यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 52वां अध्याय का पहला 3 वचन पढ़ते हैं. From the book of Isaiah chapter 52, let's read the first 3 verses. हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर. ये पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच कतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे. Awake, awake, put on your strength, O Zion. Put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. For there shall no more come into you the uncircumcised and the unclean. जाग उठो सियोन. आदि भोर को ही मगदलेना मरियम और बाकी बहन लोग कब्र के पास जाते हैं. हालेलुया. उनको नहीं पता चला, लेकिन पिछले साल हमने सुना था कि पत्थर हटाया गया है. The stone has been rolled away, लुढ़का दिया है. Amen. इसलिए the hour of celebration has come. Put on your strength. Amen. कमजोरी की घड़ी नहीं है यह. This is a time for us to put on strength, the garment of strength and power. Put on the garment of the power of resurrection. पुनरुत्थान के सामर्थ्य का वस्त्र पहनने का समय है यह. पीछे हटने का समय नहीं है. यीशु के चेले लोग सब पीछे हट गए थे. This is no time for us to return, to go back, to shrink. हमें झुकने के लिए पीछे हटने का समय नहीं है, आगे बढ़ने का समय है. बल को धारण कर आगे बढ़ने का समय आ गया है. पुनरुत्थान का सामर्थ्य को अपनाने के लिए समय आ गया है. अपना बल को धारण कर पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले. आमेन. Wear the right robe, says the Lord. आमेन. ऐसा सही वस्त्र पहनना है, पुनरुत्थान का वस्त्र पहनना है. सारे अंधकार की घड़ी हटाया गया है. The hour of darkness has gone behind, gone, it's behind us now. Gone are such days of frustration and disappointment and darkness. अंधकार और नाराजगी का समय बीत चुकी है. आमेन. अभी बल को धारण करना, पुनरुत्थान का बल को धारण करना, शोभायमान वस्त्र पहनना है, पवित्र आत्मा से विभूषित होना है. हालेलुया. In the beauty of the holiness of the Holy Spirit. Amen. पवित्र आत्मा की पवित्रता को धारण कर आगे बढ़ने के लिए सियोन के पास आह्वान आ रहा है. Amen. This Resurrection Sunday is exhorting us to put on the royal robe of resurrection and the robe of power and might. सामर्थ्य और हिम्मत का वस्त्र, पुनरुत्थान का सामर्थ्य का वस्त्र पहनने के लिए ये पवित्र इतवार हमें आह्वान दे रहा है. तेरे बीच अभी कतना रही दवा अशुद्ध लोग फिर कभी नहीं प्रवेश करेगा. No enemy will dare penetrate. Hallelujah. There will not be any infiltration. कोई आएगा नहीं है. दुश्मन को घुसने को जगह नहीं देना. अब ऐसा वस्त्र पहनना, ये वस्त्र के कारण, ये पवित्रता के वस्त्र के कारण अशुद्ध कोई भी हमारे नजदीक समीप नहीं आ पाए. हालेलुया. दुश्मन कभी हमारे सामने ना आए. ऐसे वस्त्र पहनते हैं. आमेन. This robe of resurrection will be a shield all about us. ये पवित्र वस्त्र, ये पुनरुत्थान का शोभायमान वस्त्र हमारे चारों ओर एक ढाल बनकर रखेंगे, ताकि दुश्मन घुसने का प्रयास भी न करे. That the enemy never try to enter in. That the enemy may never find a chance to enter in. उसको कभी अवसर ना मिले, दुश्मन ना घुसे, अशुद्ध वस्तु ना आए. No idol will ever find a place in my heart. No power of darkness or the counsel of the world will ever influence me. अंधकार की कोई भी शक्ति, ये दुनिया का कोई भी सलाह, कोई भी मूर्ति मेरे हृदय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा. हालेलुया. मैं पवित्र वस्त्र पहनूंगा. ये बल का वस्त्र, ये शोभायमान वस्त्र. Hallelujah. I'll be clad in the robe of righteousness. Hallelujah. This robe of mine will be a shield all about me, and it is a robe of strength and
पावर, हालेलुया, सामर्थ्य का वस्त्र है, ये महिमा का वस्त्र है, ये तेजोमय वस्त्र है, ये पवित्र वस्त्र है, ये दुश्मन को हटा देगा, अंधकार की शक्तियों को दूर रखेगा। यीशु के नाम में अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हालेलुया, शेक योर डस्ट ऑफ, hallelujah, and arise, be seated, O Jerusalem, यरूशलेम उठ, सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे, shake off your bonds and the dust on you, lose the bonds from your neck, O captive daughter of Zion, सियोन कुमारी अभी तू बंधन में नहीं रहेगा, हालेलुया, परमेश्वर की कलीसिया, यीशु की दुल्हन, तो अभी बंधुआई में नहीं रहेगा। You will no more be a captive, you will no more be in bondage, you will no more be in slavery, तू अभी नौकर बनकर नहीं रहेगा, अभी तू दास्ता में नहीं बने रहेगा, बंधुआई में नहीं बने रहेगा। तोड़ दे वो जुआ को, हालेलुया, और यीशु के साथ जो उठाकर हम चलते हैं, we will walk with Jesus Christ, yoke together with him, दुनिया के हर तरह की योग को, हर तरह की जुआ को हम तोड़ देते हैं, हालेलुया, जैसे हमें आह्वान मिला था, जैसे हमने we have been exhorted to break away all kind of yokes that the enemy has placed on our shoulders, hallelujah, will be let loose and free, hallelujah, to be yoked with Christ, hallelujah, यीशु क्रिस्त के साथ जो उठाते हुए आगे बढ़ने के लिए, hallelujah, हम स्वतंत्र किए जाए, सारे धूल जो बैठ गए हमारे शरीर पे, जो मैलापन है उसको सब हटा देते पुनरुद्धान का सामर्थ्य से, hallelujah, by the power of the resurrection, when I shake off, the dust will be removed, the dust will fly away, हालेलुया, हर तरह की धूल उठ जाएगा मेरे शरीर से, ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य से ये बात होगी, हालेलुया, शोभायमान वस्त्र पहनकर आगे बढ़ने का समय आ गया है, आमेन और आमेन। 13वां वचन में हम पढ़ते हैं, उसका ही 13वां वचन, उसका 13वां वचन में ऐसे पढ़ते, देखो मेरे दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा, behold my servant shall act wisely, he shall be high and lifted up, he shall be exalted, बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया, हालेलुया, गेत्सेमने में उसने ऐसे बुद्धिमानी से काम किया, आमेन, परमेश्वर के हित के लिए, पिता परमेश्वर के हित के लिए आमीन कहा, he did it wisely, he made the right choices, he said amen to the Father's will at Gethsemane, amen, even when he was tempted to come down from the cross, hallelujah, he would do it wisely, hallelujah, he decide to stay put there, hallelujah, क्रूस पर उतर कर आने के लिए परीक्षा हुआ, तभी भी वो क्रूस पर अपने आप को लड़खा कर रखा पिता की इच्छा के अनुसार, उसके कारण वो महान बन गया, hallelujah, he has become the captain of our salvation, high and lifted as he is, at the right hand of the Father, hallelujah, अति महान हो गया, you shall be high and lifted up, you shall be exalted, hallelujah, परमेश्वर का वचन कहते बुद्धिमानी से चलो, the world is exhorting us to walk wisely, not as foolish, हम मूर्खता से नहीं चलेंगे, मूर्खता से चलने वाले शैतान के ऐसे फंदे में फंस जाते हैं, hallelujah, only those who walk foolishly will be entrapped by the enemy, but we refuse to walk foolishly, we walk wisely, Christ is our wisdom, यीशु क्रिस्त हमारे लिए स्वर्गीय ज्ञान है, हम यीशु में बने रहेंगे, यीशु के संग चलेंगे, हम मूर्ख नहीं बनेंगे, परमेश्वर के संतान मूर्खता में नहीं पड़े रहेंगे, they will never remain in the pit of foolishness, hallelujah, in the dungeon of foolishness, हम ये मूर्खता के गड्ढे में पड़े रहने के लिए नहीं चुन लिया गया है, हम जी उठे, हालेलुया, हम पुनरुद्धान पाए, हम नए सृष्टि के लोग हैं, आमेन आमेन आमेन, हम बुद्धिमानी से काम लेंगे, we walk wisely in the spirit, hallelujah, to receive such glorious rewards, अति महत्वपूर्ण प्रतिफल पाने के लिए, हालेलुया, हम भी हालेलुया बुद्धिमानी से चलेंगे, परमेश्वर के बुद्धि यीशु क्रिस्त है, हालेलुया, उसके अगुवाई के अनुसार चलेंगे, according to his counsel we will walk, amen amen। उसके बाद हम 53 में पढ़ते हैं, 53, we won't read the whole chapter, 11th verse we read, वो अपने प्राणों को दुख उठाकर और उसे देखेगा और तृप्त होगा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत लोगों को धर्मी ठहराएगा, out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied, by his knowledge shall the righteous one, my servant,
make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. Hallelujah. बुद्धिमानी से काम लिया, परमेश्वर पिता के हित के अनुसार क्रूस को सहा, अनेकों को नहीं, मेरा पाप का बोझ को उठाया उसने, मेरे लिए कुचला गया. Because of me he was pierced, he was whipped, his body was broken. Hallelujah. He bore the burden of my sin. मेरे पाप का बोझ उठाया. हालेलुया. कंधे तोड़ दिया. हालेलुया. और के पीछे पीठ को वो लोगों ने इतना कोड़े से मारा और उसका शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हुआ, लेकिन बुद्धिमानी से उसका ज्ञान के द्वारा उसने इस नीच पापी को धर्मी ठहराया. हालेलुया. The resurrection calls me a righteous man. Hallelujah. The resurrection Sunday, hallelujah, has renamed me as the righteous of the Lord. परमेश्वर का मैं धर्मी पुरुष हूँ. Hallelujah. पुनरुद्धार का प्रॉमिस यह है. Hallelujah. The promise of resurrection Sunday is this: I am counted righteous. Hallelujah. Because of the one who counts me righteous. Hallelujah. I am counted righteous. Amen. Wearing the robe of righteousness, may we enter into the presence of the Lord to worship him and to thank him. Hallelujah. धार्मिकता का वस्त्र पहने हुए आइए हम उसके चरणों में आए, धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए, आराधना करने के लिए. हालेलुया. ज्ञान के द्वारा अनेकों को उसने धर्मी ठहराया. 12वां वचन, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा. Therefore I will divide him a portion with the many. Hallelujah. He shall divide the spoil with the strong. अभी हमें पता चला भजन में हमने क्या पढ़ा था. ये भाग है वो. This is the portion that God the Father had reserved for him. उसके लिए पिता परमेश्वर ने ये भाग को आरक्षित किया था. Hallelujah. He was no fool to give up that. Hallelujah. वो मूर्खता से उसको छोड़ा नहीं. Hallelujah. बुद्धिमानी से परमेश्वर ने जो भाग रखा तो उसको पूर्णता में अपनाया. Dearly beloved, this is the counsel I receive on this resurrection Sunday. Hallelujah. पुनरुद्धार के ये प्रभु दिवस में ये सलाह में पाता हूं. हालेलुया. आमीन कहते रहना. परमेश्वर के हित के लिए आमीन कहते रहना. परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलता रहना. हालेलुया. बड़ा प्रतिफल होगा. हालेलुया. हालेलुया. पिछले दिन में अपने आप को याद दिलाता था, परमेश्वर के हित को मानकर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर, ये पूरा जीवन में दुख और संकट और क्लेश और पराजय है तो भी हालेलुया परमेश्वर की इच्छा पूरा कर उसको प्रसन्न करने से बढ़कर कोई कुछ भी नहीं बात है. हालेलुया. ये चलता. हालेलुया. I was reminding myself that after choosing to follow the Lord, walking in his ways, listening to his word, and walking according to the counsel of the word of the Spirit, even if I had to suffer a lot, even if I had to give up all the pleasures and joys and happiness that could have been mine all through my life on earth, hallelujah, it's a rewarding life that I would have pleased my master, I would have pleased my redeemer. Hallelujah. मैं यीशु को तृप्त किया होगा, मैं पिता परमेश्वर को प्रसन्न किया होगा. ऐसा जीवन बहुत आयत का जीवन है. That is life abundant, a life that pleases the God, the Lord of my life. Hallelujah. जीवन जो मेरे जीवन का प्रभु है उसको प्रसन्न करता, वो जीवन बहुत आयत का जीवन है. हालेलुया. महान लोगों के साथ वो लूट लेगा. हालेलुया. क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, अपराधियों के संग गिना गया. बिकॉज ही poured out his soul to death. हालेलुया. पौलुस कहता है I am being poured out as an offering. पौलुस कहता है मैं भी ऐसे चलाया जाता है बलि की तरह, लेकिन हालेलुया मैं प्रतिफल पाऊंगा, मेरे लिए जीवन का मुकुट तैयार है. ऐसा पौलुस ने कहा. हालेलुया. Paul would say that I am being poured out as an offering, but for me, hallelujah, the crown of life is kept ready. Dearly beloved, hallelujah, we are being prepared, we are being perfected for such great rewards up in heaven. Hallelujah. स्वर्गीय प्रतिफल के लिए प्रभु में तैयार कर रहा है. जैसे पिता परमेश्वर ने पुत्र को ऐसा प्रतिफल दिया क्योंकि वो अपराधियों के संग गिना गया, बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, अपराधियों के लिए विनती करता. Hallelujah. Continues to intercede for us. He was not only counted among the unrighteous, he was not only counted among the transgressors, he continues to intercede for us. Hallelujah. गिना गया इतना ही नहीं है, ये मुझ अपराधी के लिए आज भी वो विनती कर रहा है. Amen. This is the assurance of the resurrection Sunday. Hallelujah. ये पुनरुत्थान का इतवार मुझे यकीन दिलाता है. आइए वहां से
कुछ मारकर नया नियम में नजर डालते हैं. We move on to the New Testament and look into the Gospels. पहले हम कुछ वचन ब्रैकेट में लिख रखा है. क्या है हम देखते हैं. 12वां अध्याय मत्ती 12:40. Saint Matthew chapter 12:40. योना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. यीशु ने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले ही लोगों को बताया था. He had foretold as to the manner of his death and his resurrection. उसको पुनरुत्थान के विषय में, पुनर्जीवन के विषय में पहले से यीशु ने कहा था. ये हम यहां से पढ़ता है. योना जैसे 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट में रहा, just as Jonah spent 3 days and 3 nights in the stomach of that whale, so will the Son of Man be in the earth. That is what he said. Now, we will not have a debate on this, whether Jesus was crucified on Friday or Thursday. All that debate is behind us now. उसके विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि वो गुरुवार को उसका वध किया गया था. मैं भी ऐसे सोचने वालों में से है, लेकिन वो that is immaterial, because that was a great Sabbath. Great Sabbath है वो. Great Sabbath is a Sabbath that comes along with the Good Friday. The Passover. तो फसह के दिन के साथ जो आते हैं उसको कहते हैं ग्रेट फ्राइडे, ग्रेट सबत, महान सबत कहते हैं. वो सब विषय हम चर्चा नहीं करेंगे. कुछ भी हो, लेकिन यीशु ने कहा 3 दिन के बाद में जी उड़कर आएगा. पहले से यीशु ने 6 लोगों को बताया था. His resurrection has been foretold not only in the Old Testament. Jesus himself will continue to remind his disciples and his hearers that he would be dead and he would rise up again. यीशु ने ये बताते गया कि वो जीवन दे देगा और तीसरा दिन वो जी उठकर आएगा. 26वें अध्याय में पढ़ता, 31-32 पढ़ता. तब यीशु ने उनसे कहा, तुम जब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की बंड तितर बितर हो जाएंगे. You all will fall away because of me tonight, for it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be shattered. But after I am raised up, I'll go before you to Galilee. परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा. बड़ी स्पष्ट रीति से कहता है. Just before he would be arrested, he told this to his disciples, that the shepherd will be cut off, the sheep will be stranded, but the shepherd will come back to life. Hallelujah. उसने कहा चरवाहा काट दिया जाएगा, भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगे, लेकिन ये चरवाहा जी उठकर आएगा. Hallelujah. That is this king. Hallelujah. राजा है. The king had it all under his control. Amen. ये सारे चीज राजा का नियंत्रण में है. He will decide to lay down his life and he will decide to pick it up. ये राजा का निर्णय है. राजा राज करता है कि जीवन देने का निर्णय उसका है, दोबारा जी उठने का, दोबारा जीवन लेने का भी उसका पूरा पूरा निर्णय है. पिता परमेश्वर और उसका निर्णय एक ही है. हालेलुया. हम आगे बढ़ते 27 में जाता. हमें 27 का 63 पढ़ना है. 27th chapter 63. ए महाराज, हमें स्मरण है कि उस बरमाने वाले ने जब वो जीवित था कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा. Look at this.
And sir, we remember how that impostor said that when he was still alive, after 3 days I will arise. Look at this. महायाजक लोग डर गए, याजक लोग सब डर गए, सिपाही लोग डर गए, सब लोग जाके आके पिलातुस के कहता है जब ये जीवित था तब उसने कहा था कि मैं तीसरा दिन जी उठूंगा. Look at that. Even they would believe that. उन लोग को भी डर है. उन लोग कहते हैं इसने बताया था, तो अर्थात सिर्फ 6 लोगों को नहीं बताया था, दुनिया को बताया था. That is our king. Hallelujah. How glorious and magnificent the king, the risen king. Hallelujah. He knew that he will rise. Amen. ये राजा जानता अच्छी तरह कि तीसरा दिन वो जी उठकर आएगा. दुश्मन भी मानते थे. आमेन. इवन दुश्मन को भी पता था ये बात. हम आगे बढ़ता, मरकुस में पढ़ता, मरकुस 8वां अध्याय का 31, Mark 8:31. We are looking at a king who has always been in control. He was never helpless. Amen. 8 का 31. There was no surprise for him. तो वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए. और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वो 3 दिन के बाद जी उठे. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed and after 3 days rise again. अभी और ज्यादा सफाई से कहता कैसा वो सताया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, निंदित किया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वो लोग उसको मार डालेंगे, तीसरा दिन वो जी उठकर आएंगे. Hallelujah. Are we not amazed at the glory of this king? ये राजा की महिमा मुझे अद्भुतवान लगता है, आश्चर्यभरित होता मैं. He had it all under his control. सारी चीज उसके नियंत्रण में है. He knew every detail of the valley that he will go through. उसको मालूम था किस तरह से उसको गुजरना पड़ेगा, क्या क्या सहना पड़ेगा, क्या क्या भोगना पड़ेगा, लेकिन तीसरा दिन जी उठकर आएगा. हालेलुया. इतना वचन मैंने इसलिए पढ़ा, हमारी तरह ही चिल्ला चिल्ला कर हमसे कहता हालेलुया, जी उठेंगे, बहुत ताकत का जीवन पाएंगे, महिमा को धारण करेंगे. हालेलुया. All my valleys of sorrows, all my valleys of frustrations and disappointments, hallelujah, with loud echoing voice, cry to reassure me that there is a resurrection in your life. Hallelujah. There is a great reward awaiting. There is life abundant in the offering. Hallelujah. हर तरह ही चिल्ला चिल्ला कर मुझसे ये कहता है जीवन में पुनरुत्थान होगा, महाप्रतिफल होगा, महिमा धारण कराया जाएगा. Thou shall be crowned with glory. Amen. Amen. यीशु ये जानता था. हम वहां से यूहन्ना से भी एक वचन पढ़ता, यूहन्ना 2 अध्याय, St. John chapter 2:19, Gospel according to St. John 19. यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा. This was another utterance, another profound statement. Amen. All these, hallelujah, are the harbingers of his resurrection, heralds of his resurrection. Hallelujah. ये सब था पुनरुत्थान का जो साक्षी, जो पुनरुत्थान को दिखाने के लिए पहले से भविष्यवाणी के रूप में दिया गया था. Amen. Amen. So Jesus knew what he will go through, what suffering he would embrace, what manner of death he will embrace, he will taste before he would defeat death and grave and the enemy of course and resurrect with such power. यीशु का अच्छी तरह जान मालूम था क्या कष्ट भोगना पड़ेगा, क्या संकट को भोगना पड़ेगा, सहना पड़ेगा और किस तरह की क्रूस की मृत्यु को अपनाना पड़ेगा जी उठने से पहले.
और जी उठ कर आएगा बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ। आमेन। हम मरकुस के सुसमाचार में जाता और उसके पुनरुत्थान की घटना देखता है। मरकुस का 16 अध्याय में ये पाया जाता, सब जगह से हम पढ़ सकता, लेकिन आज हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। 16 अध्याय का पहला 9 वचन। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम, सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ले और आकर उस पर मले उसके लिए। When Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of James, and Salome bought spices so that they might go and anoint him. Look at these women. वो लोग इतने सुगंध खरीदता, तैयारी करता यीशु के शरीर को ऊपर मलने के लिए। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला था ही वो कब्र पर आई और आपस में कहने लगी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। So early on the first day of the week, the sun had risen, they went to the tomb, and they were saying to one another, who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb? ये पत्थर कौन लुढ़काएगा, ऐसे सोचकर वो लोग आए, फिर भी आए। No matter how mighty, how strong the hindrances are, the opposition is, we will go ahead. कितना भी रुकावट महान क्यों न दिखाई दे, कितना भी परेशानी है तो भी हम आगे बढ़ेंगे। आमेन। उनको पता नहीं था ये पत्थर कैसा और कौन लुढ़काएगा। They never knew how will the stone be rolled, but they were ready from their side. Amen. When you and I are ready from our side to go at God's command or at His mission, परमेश्वर की सेवा के लिए उसके कहने पर आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हो जाता है, हर पत्थर हटाया जाएगा, लुढ़काया जाएगा। आमेन। आमेन। हम दुनियादारी के लिए नहीं आगे बढ़ता, दुनिया के सलाह के अनुसार हम नहीं चलता। आमेन। इसलिए हम ठोकर नहीं खाएंगे। We do not move according to the ways of the world. We are not guided by the counsel of the world. We move in accordance with the sweet will of the Father. पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी सेवकाई में आगे बढ़े तो हर पत्थर लुढ़काया जाएगा। ये हमने पिछले साल में भी सुना था। हम आगे बढ़ता, उन्होंने आंख उठाई, देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, बहुत ही बड़ा पत्थर था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे हुए देखा, बहुत चकित हुई। They would go inside. They would go inside the tomb. John was hesitant, but these women would go. यूहन्ना संदेह किया था पहले घुसने के लिए, लेकिन ये लोग गए। यूहन्ना का पहले है, लेकिन यूहन्ना आया तो वो संदेह किया था ऐसा। I'm mincing words to save time. लेकिन वो लोग ऐसे देखा तो there was a young man. I did not know who this was. It's not mentioned an angel. वहां लिखा नहीं है एक स्वर्गदूत है। तो कभी कभी कुछ लोग लगता है कि वो एक युवक था जो एक ही वस्त्र पहनकर यीशु के पीछे हो गया था। When he was arrested, जब यीशु गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने उसको पकड़ा, वस्त्र छोड़कर नंगा होकर भाग गया। कुछ लोग कहते हैं कि वही है, वो मरकुसी है। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं, मैं नहीं जानता। I do not make any theory out of it. It could be an angel as well. So let us give the benefit of doubt to everybody who thinks that it is an angel. और वो आदमी ने बोला उनको, he said to them, do not be alarmed. You see Jesus of Nazareth was crucified, he has risen, he is not here. See the place where they laid him. At the most you can see the place where they laid Jesus. वो लोग कहते हैं कि वो आदमी ने कहा, चकित मत हो, don't be surprised, don't be alarmed. जो यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढते हो, वो जी उठा है, यहां नहीं है। देखो यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। यू कैन एट बेस्ट सी दिस प्लेस। हम अभी क्रूस में पास आकर या कब्र में जाए तो हमें सिर्फ जगह ही दिखाई देगा। आमेन आमेन।
The one, the resurrected Lord is with you. Amen, 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 amen. हम इसलिए इधर उधर नहीं ढूंढते उसको. Amen. गेत्सेमने में नहीं ढूंढते हम उसको. गोलगोथा में नहीं ढूंढते हम उसको. यूसुफ के जो कब्र में हम उसको नहीं ढूंढते. We refuse to search for him. We refuse to seek him at the cross. We refuse to seek him in the open tomb. Hallelujah. Not in the garden of Gethsemane, but he abides within me. Hallelujah. He is with us. That is the assurance of the resurrection Sunday. Hallelujah. You don't have to be wandering around. You don't have to be seeking for him elsewhere. Hallelujah. He is in your heart. Hallelujah. उसको ढूंढते हुए हमें अनेक जगह पे जाने की जरूरत नहीं है. अनेक तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है. We are the people who will walk with him. Amen. हम उसके संग चलने वाला है. He is the resurrected Lord. Amen. 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 पहले लोग यीशु को ढूंढ कर जाया करते थे. उनकी वो भोजन खिलाते थे. वो लोगों को चंगा करते थे. People used to go in search of Jesus when he was doing his earthly ministry, because he was healing people. He was feeding the hungry. But now he abides with us. That is the beauty of resurrection. पुनरुद्धान की खूबी वह है. हालेलुया. उद्धित यीशु मेरे साथ और आपके साथ है. मेरे भीतर और आपके भीतर है. The resurrected King is with us. Amen. We don't have to go to his palace. Amen. He's enthroned within me and you. वो विराजमान है. वो हमारे साथ है. Amen. Amen. वहाँ लिखा है कि वो गलीली को गए हैं. वो निकलकर कब्र से भागे, क्योंकि वे कभी और घबराहट उसको ऊपर छा गई थी. उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी. कि they were so afraid, they were so amazed, and they were also shocked to see an empty tomb, and they kept trembling, and they are so astonished that they could not speak much. They were afraid. ऐसे वहां पढ़ते हैं. Hallelujah. This is the resurrection assurance. पुनरुद्धान का वायदा यह है. Amen. यहाँ वहां नहीं चुपता. वो हमारे संग है. उद्दित यीशु है वो. Amen. हम आगे बढ़ता और लूका का सुसमाचार में चला जाता. We move on to St. Luke chapter 24. उसका 5 पढ़ता. 5 and 6. जब वे डर गई, धरती की और मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उससे कहा, तू जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? And as they were frightened and bowed their faces to the ground, the man said to them, why do you seek the living among the dead? We refuse to seek him among the dead. हम उसको जीवन कराया हमारा राजा को मरे हुओं के बीच में नहीं ढूंढते हैं. We do not search for him among the worldly. We do not search for him among such people. Amen. Who do not obey his word. Who do not seek his counsel. हम ऐसे लोगों में उसको नहीं ढूंढता. हम कलीसिया के संतान हैं. हम ऐसे मरे हुए चीजों में प्रभु को नहीं ढूंढता. We refuse to have any association with the dead. मरे हुए के साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है. Amen. मरे हुए के लोगों के साथ हम कोई संबंध नहीं रखता. We have nothing to do with the dead. We would rather preach to them. Hallelujah. हम संसार के लोग नहीं है. संसार के लोगों का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं बने रहेगा. मरे हुए में हम जीवित को नहीं देखेगा. Not in the rituals, not in the practices, but rather we see the blessed Lord as the Holy Spirit living in us. Amen. Amen. अब ये आचार में नहीं देखेगा. अब जो रीति रिवाज में उसको नहीं ढूंढेगा. हम जीवित यीशु को, उद्धित यीशु को पवित्र आत्मा के रूप में, हालेलुया, हमारे जीवन में राज करने दूंगा. I will allow him to reign in my life. Hallelujah, to have full control of my life. And I will not go here and there to seek the counsel of the world. दुनिया के सलाह के लिए मैं इधर उधर नहीं ढूंढेगा. Amen. I will not be given to ritualistic approach. Hallelujah, ऐसे प्राचीन ऐसी जो रीतियां हैं, विद्या है, उसके अनुसार नहीं.
हालेलुया, वो जीवित यीशु है, वो हमारे संग है, यीशु के नाम में आमीन आमीन। आइए हम यूहन्ना के सुसमाचार में चले जाता, यूहन्ना का सुसमाचार 20 में चले जाता। आई नो आई टू रन फास्टर। 20वें अध्याय में जाकर 15-16 पढ़ता। यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मरियम। हाँ, और उसने पीछे मुड़कर उसी इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। Jesus said to her, woman, why are you weeping? Whom are you seeking? Supposing him to be the gardener. She said to him, sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him. I will take his body away. Jesus said to her, Mary. She returned and said to him in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Hallelujah. अभी उसको मरे हुए में ढूंढो मत, वो तुम्हारे समीप है। He has been following you. He has been walking with you, Mary. But you kept searching for him among the dead. The dead kings are still in their graves. मरे हुए राजा लोग अपने अपने सुंदर कब्र में अभी भी पड़े, कम से कम हड्डी का टुकड़ा पड़ा होगा। But your king is with you. Amen. There shall be no end to his kingdom. उसके साम्राज्य का अंत नहीं होगा, उसके राज्य के अंत नहीं होता, वो निरंतर राज करता है। He was king over his death. He was king over his resurrection. And he is your king, the ever living king. सदा जीवित रहने वाला राजा है वो तेरा संग है। मैरी ने कहा, रबूनी, my Lord, my Lord. That is the resurrection promise. पुनरुद्धार का वायदा यह है, सदा सर्वदा मैं तेरे संग हूं। Hallelujah. You and I don't have to go in search of him. He walks with me. He walks with you. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. तू पूछता तुम्हें कैसा मालूम है कि वो जीवित है? इसलिए कि वो मुझ में जीवित है। Hallelujah. He lives within me. He called her Mary. She called Rabboni, my Lord. Even today when he calls me his son, I will call him my Lord. I will acknowledge him as my Lord. Amen. जब वो मुझको पुकारता, मेरा नाम से पुकारता, तो मैं भी प्रत्युत्तर दूंगा, तू मेरा प्रभु है, पूरा हक है तुझको मेरे ऊपर, मैं तेरा अधीन बने रहूंगा। हम आगे बढ़ता, हमें वहां से हम प्रेरितों का पुस्तक में चले आता। प्रेरितों के कामों का पुस्तक 2 अध्याय उसका 31 से पढ़ता। Acts of the Apostle chapter 2 verse 31 onward. उसने होने वाली बात को पहले ही से देख कर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, ना उसके देह सड़ने पाई। He foresaw and spoke about the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. तो दाऊद के विषय में कहता, भविष्यवाणी की कि उसका शरीर, यीशु का शरीर सड़ेगा नहीं। अभी हमें पता चलता वो दाऊद के विषय में नहीं है। If at all we had an iota of doubt, अगर हमारे हृदय में थोड़ा संदेह था तो वो संदेह भी दूर है, वो दाऊद के विषय में है ही नहीं। वो दाऊद ने भविष्यवाणी दिया था। David had prophesied in the spirit concerning the Messiah that he will not be allowed to be corrupted. He will not be abandoned in the Hades to be corrupted, to see corruption.
for his body to be disintegrated. उसके शरीर को छोड़ेगा नहीं वो तो लोग में सड़ने के लिए, और ना उसका देह नहीं सड़ेगा। और इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। This Jesus God raised up, and of that we are all witnesses. Amen. चेला लोग, प्रेरित लोग कहता है ये यीशु को पर पिता परमेश्वर ने जिलाया। हम भी कहते हमारा राजा को पिता परमेश्वर ने जिलाया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से जिलाया। हालेलुया। हमारा राजा जी उड़ कर आया, हम उनके गवाह हैं। वी आर हिज विटनेसेस। आमेन, आमेन, आमेन। अभी हम भी चेला लोगों के साथ कहते, हम भी प्रेरितों के साथ कहते हैं, वी जॉइन द डिसाइपल्स एंड वी जॉइन द अपोस्टल्स इन प्रोक्लेमिंग दैट वी आर हिज विटनेसेस। आमेन। विटनेसेस ऑफ द रिसन किंग। जी उठा यीशु जो हमारा राजा है, उसका गवाह हम हैं। वी आर नॉट ओनली हिज एम्बेसडर्स, वी आर हिज विटनेसेस। हालेलुया। हम सिर्फ उसके राजदूत भी नहीं है, हम उसके गवाह हैं। राजा का गवाह हम है। आमेन। वहां के बढ़ता और उसका 23 में पढ़ता है, 33 में पढ़ते, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है कि जो तुम देखते और सुनते हो, whatever you see today, it is from him who is exalted at the right hand of the Father, having received from the Father the promise of the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा का जो वायदा है पिता से पाया और वो पवित्र आत्मा को हमें भेज दिया। And you see the fruit now, उसका फल तुम देखते हो। आमेन। फलवंत होंगे, आरोन के चढ़ी की तरह है यह। This is like the rod of Aaron. Amen, amen, which will blossom and bear much fruit for the world to see and for the Father to be glorified. दुनिया के सामने अधिक फलवंत होने वाले चढ़ी यह है। आमेन, आमेन। सिर्फ यीशु मसीह मरे हुए से जी उड़ कर नहीं आया, उसने हमें जिलाया है। We have been resurrected with him. Hallelujah. Each one shall blossom and bloom. Hallelujah. Each one will bear much fruit. हर व्यक्ति हालेलुया फूलेगा, फलेगा, फलवंत होगा, परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। 10वां अध्याय का 39 से पढ़ता। Chapter 10, 39 onward. हम सब इस कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। We are witnesses of all that he did, both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree, but God raised him on the third day and made him to appear. लेकिन परमेश्वर ने तीसरे दिन उसको जिलाया, प्रकट भी कर दिया है। ऐसा नहीं है चुपचाप वो उद्दित होकर स्वर्ग में चला गया। नो, he did not escape into heaven without anybody noticing it. He was brought back to life and he was seen by many. Amen. अनेकों ने उसको देखा, उद्दित यीशु को अनेकों ने देखा। जी उड़कर ऐसे तुरंत स्वर्ग में नहीं गया, वो अनेकों को दर्शन दिया, जी उड़कर सबूत दिया। Amen. He gave the evidence that he has resurrected. He is risen from the grave. Amen. Not to all people but to us who had been chosen by God as witnesses. सबको नहीं दिखाया उसने, सब लोगों पर नहीं वो प्रकट हुआ, उन गवाहों पर जिन्हों को परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। We are also among the chosen to receive the vision of the risen Lord. उद्दित यीशु सबको अपने आप को प्रकाशित करके नहीं दिया। He doesn't reveal himself to everyone. He reveals himself to the seekers. He reveals himself to those who are chosen from the very beginning. अनादि से चुने हुए लोगों को वो प्रकाशित करता। Even today the resurrected Lord will reveal to those who will wait for him and who will search for him, who will seek him diligently. जो उसका बाट जोता है,
जो उसको ढूंढता है, पूरे दिल से ढूंढता है, उनको वो प्रकाशित करके देगा। आमेन। यू डोंट नीड टू गो इन सर्च ऑफ हिम अमंग द डेड। मरे हुओं से हम उसको नहीं ढूंढेंगे। When this heart is so thirsty for him, when this heart, when my heart is so hungry after him, हालेलुया, इतना भूख और प्यास जब मेरे दिल में हो उसके लिए, वो अपने आप को प्रकाशित करता, अपने आप को प्रकट करता। He reveals himself to me. He reveals his word to me. उसको वचन को प्रकाशित करता, वचन के द्वारा अपने आप को प्रकाशित करता। He reveals his word to us and he reveals himself through the word. Amen. Amen. This is the resurrected Lord. This is the promise of resurrection. पुनरुत्थान का ये और एक वायदा है। This is one more promise. Hallelujah. He'll keep revealing himself to me. Hallelujah. When Mary will linger around seeking for him, hallelujah, he will come and he will call her Mary. Amen. जब मरियम इंतजार करता और मरियम ढूंढते रहता पूरे दिल से, हालेलुया, इतने तैयारी से, इतने समर्पण से कि लाश भी मिले तो भी वो लाश लेकर जाएगी। She was so determined. Hallelujah. She was so desirous that even if she were to get only the dead body of Jesus, she would be pleased with that. Oh, such people who diligently seek will receive the vision of the resurrected Lord. ऐसे लोग जो ऐसे तीव्रता से परमेश्वर को खोजता, परमेश्वर का मुख को खोजता, उसके लिए प्रभु अपने आप को प्रकाशित करके देगा। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। अभी हम पत्रिकाओं में नजर डालते हैं, सिर्फ हम पढ़ते हैं। हम पहले रोमियो का पत्रिका का पहले अध्याय में से पढ़ते हैं। पहला अध्याय रोमियो की पत्रिका, रोमियो के लिए लिखित पत्रिका, पहले अध्याय का 2 से पढ़ते हैं। जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। Concerning his son, he was descended from David according to the flesh, was declared to be the Son of God in power, according to the Spirit of holiness, by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. स्थापित किया पिता परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा ये बात को प्रकाशित किया था। He revealed these things through the mouths of the prophets. That now he would be born in flesh as the son of David, दाऊद के संतान के रूप में वो देह को धारण करके आएगा और उसके बाद मारे हुओं से जी उड़कर सामर्थ्य से यह सबूत देगा कि वो परमेश्वर का पुत्र ही है। आमेन। He was proven to be the Son of the living God because of the power of his resurrection. Amen. In power, he was declared to be the Son of God. Amen. पिता परमेश्वर ने बार बार कहा यह मेरा पुत्र है, उससे मैं अति प्रसन्न हूं। आमेन। पिता परमेश्वर ने शरीर सुनाया, आकाशवाणी सुनाया। God would speak from heaven, declaring that he is indeed my beloved son, whom I am well pleased. Now, if that was not enough, mightily and boldly, heaven will declare it again. Hallelujah. In the loudest of voice. Hallelujah. स्वर्ग चिल्ला चिल्ला कर, hallelujah, गर्जित होकर कहता है ये मेरा पुत्र है। Through the power of the resurrection, पुनरुद्धान का सामर्थ्य से स्वर्ग दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहता ये मेरा पुत्र जरूर है। शैतान पूछता उसको तू परमेश्वर का पुत्र है तो सबूत दे। आमेन। क्रूस पर था तब लोग चिल्ला कर कहता तू परमेश्वर का पुत्र है तो सबूत दे। The devil will ask him to prove that he is indeed the Son of God. People, when he was crucified, people around, and including those thieves on the cross, they will ask him to prove that he is the Son of God by climbing down the cross, by saving himself. Now, if those proofs are not enough, that God had spoken from heaven, स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने बात किया था, वो उससे तृप्त नहीं है तो देखो ये सबूत देखो, see this evidence
resurrections, hallelujah, in might and power. The open tomb declares to the Lord that Jesus, my King, is the only begotten Son of the Father. Hallelujah. ये खुली खबर आज ये इतवार को, हालेलुया, ये पुनरुद्धार के इतवार को चिल्ला चिल्ला कर कहता है वो परमेश्वर का पुत्र जरूर था. What a mighty witness heaven would offer for the Son. पुत्र के लिए इतने ऐसे महान सबूत स्वर्ग की ओर से दिया गया है, हम उसके गवाह हैं. We are its witnesses. Amen. 6:4. उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले. We were buried together with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. यीशु के साथ हम गाड़ दिए गए हैं बपतिस्मा में. यीशु के साथ हम गाड़ दिए गए. जैसा पिता परमेश्वर ने यीशु को जिलाया वैसा हम भी जिलाया गया. हालेलुया. ये बपतिस्मा के द्वारा हम जिलाया गया. To walk in the newness of life. जीवन की ताजगी में चलने के लिए हमें हम जिलाया गया. जैसे यीशु क्रिस्त को मारे हुए से जिलाकर पिता परमेश्वर ने यह प्रमाण पत्र दिया, यह सचमुच मेरा संतान है, वैसा हमें भी मारे हुए अवस्था से जिलाकर स्वर्ग चिल्ला चिल्लाकर प्रमाण पत्र दे रहा है. This is the certificate from heaven that you and I are the children of the living God. हमें यह स्वर्ग का प्रमाण पत्र है. The resurrection Sunday is my birth certificate. हालेलुया. यह पुनरुद्धार की इतवार, हालेलुया, मेरे जन्म पत्रिका है. हमें नया उद्धार, नया जीवन पाया हो. जीवन की ताजगी में मैं भी सामर्थ्य से परमेश्वर के संतान बनकर जीऊंगा. I will also live as the son of the living God, as we will live as the children of the living God with might and power, with all authority in Jesus name. Amen. यीशु के नाम में पूरा अधिकार के साथ हम भी परमेश्वर के संतान है. अभी स्थापित किया गया है, सबूत दिया गया है. पुनरुद्धार के द्वारा पहला फल का त्योहार मनाया गया. हालेलुया. बटोरन का त्योहार भी मनाया जाएगा. आमेन. The celebration of the first fruit festival is over. Hallelujah. And there awaits a celebration, a greater celebration of the ingathering. Hallelujah. You and I will be gathered and we shall celebrate with the King. राजा के संग हम उत्सव मनाएंगे यीशु के नाम में. आमेन. आमेन. The baptism was not to wash away the sin. हमारे पाप को धोने के लिए नहीं था बपतिस्मा. दुनिया के सामने, शत्रु के सामने है. ये इसका सबूत देता कि हम परमेश्वर के संतान है. This gives evidence to the whole world and to the enemy camp that we are indeed the sons and daughters of the living God. 8वें अध्याय में आता, 8वें अध्याय का 11 पढ़ता. यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर शरीर को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा. If the spirit of him who raised Jesus Christ dwells in you, he who raised Jesus Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. और एक वायदा है. Hallelujah. Then the promise of the resurrection. The King promises us a glorious transformation of these earthly bodies of ours. हमारे ये नाशवान शरीर का रूपांतर होगा. ये महिमामय शरीर होगी जैसे यीशु का शरीर था, पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु का शरीर. Like the body of the risen Lord on this resurrection Sunday, we receive this promise from above that even our bodies will be transformed. Hallelujah. हमारे शरीर का भी रूपांतर होगा. महिमामय शरीर को हम प्राप्त करेंगे यीशु के नाम में. आमीन. आमीन. इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हमारे भीतर वास कर रहा है. That is why the Spirit is indwelling us. Hallelujah. The Spirit has been sent to indwell us. Hallelujah. To give us the advance. Amen. Advance दिया है. Hallelujah. कि पूरा पूरा हो जाएगा, हमें रूपांतर हो जाएगा यीशु के नाम में. आमीन. आमीन. आगे बढ़ता उसका 8 में 34 पढ़ता. फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मरा गया पर मुर्दों में से जी उठा है. Who will condemn us?
Christ Jesus is the one who died. More than that, he was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Hallelujah. वो मरा हुआ था, जी उठ कर आया, आमेन, और आज वो हमारे लिए बिनती बिचवाई कर रहा है। परमेश्वर के दाहिने ओर वो है, मुर्दों में से जी उठा है, वो हमारे लिए निवेदन भी करता है। He is interceding for another promise of the resurrection. हालेलुया। पुनरुद्धान का और एक वायदा है, सदा सर्वदा मेरा महायाजक। जैसे 110 में हमें पढ़ा था, पिता परमेश्वर पछताएगा नहीं। God the Father will never repent of his decision that to appoint the Son as my high priest forever, that he may intercede for me, that I will be saved to the uttermost। पूरा उद्धार पाने के लिए वो मेरे लिए बिनती बिचवाई करते रहे। इसके लिए पिता परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया, मलकीसेदेक के क्रम में उसको नियुक्त किया, पछताएगा नहीं। हालेलुया। God the Father will never regret, will never be repenting of it. Hallelujah. He did the right thing because he knew that I need to be perfected, because he knew that I need to be, hallelujah, made glorious enough to be the bride of his Son. पिता परमेश्वर जानता था मुझे महिमावान बनाना अवश्य है, मुझे पक्का बनाना, मुझे सिद्ध करना अवश्य है, ताकि उसका पुत्र के योग्य दुल्हा में बन जाऊं। यीशु के नाम में आमीन आमीन। वहां से आगे बढ़ता, पहली कोरिन्थी में जाता, 15 अध्याय, 1 Corinthians chapter 15, इसका 3 से पढ़ता। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। In no uncertain terms, I have declared this truth to you, that Christ died for our sins in according to the scriptures. He was buried and he was raised on the third day in according to the scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the 12. सबको वो प्रत्यक्ष हुआ, 12 लोगों को, और वो कहता है कि उसको भी, अंत में उसको भी, उसको पढ़ने के लिए मुझ में पेशेंस नहीं है। 8वां वचन पढ़ते हैं, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। अनेक लोगों को उसने दिखाया था, सब उसमें लिखा है। He appeared to more than 500 people, 500 से अधिक लोगों को उसने दर्शन दिया था। आमीन। तो एक दो को नहीं है, सिर्फ प्रेरितों को नहीं। और अंत में कहता, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूर दिनों का जन्मा हो। And at last of all, as to one untimely born, he appeared to me also. उन्नम्रता है। उद्देश्य का दर्शन पाए हुए लोग उसका गवाह बनता है। May we receive the vision of the risen Lord today much more than ever before, that we may become mighty and bold witnesses unto him. Hallelujah. हम उद्देश्य का दर्शन पहले से ज्यादा करीब से आज पाए, ताकि हम उसका संतान बने, हम उसका गवाह बने, मजबूत और महिमामय और हिम्मतवान। हालेलुया। उसके ऐसे चेहरा बनने के लिए, उसके ऐसे गवाह बनने के लिए उद्देश्य का दर्शन निकट से पाना अवश्य है। हालेलुया। Dearly beloved, may we cry our hearts out today that the Lord will reveal unto us the power and might and glory of the resurrected King. हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि लगाकर हमें ऐसा दर्शन दे, जी उठा हुआ हमारा राजा पूरा सामर्थ्य के साथ, पूरे वैभव के साथ, पूरे प्रताप के साथ, पूरी महिमा के साथ हमारे सामने प्रकट किया जाए, हमारी आत्मिक नयनों के सामने प्रकाशित किए जाए, before our spiritual eyes. May the risen Lord, hallelujah, reveal himself to us in the fullness of all his glory and might. हालेलुया। उसकी पूर्णता में, महिमा की पूर्णता में, सामर्थ्य की पूर्णता में, हालेलुया, हमारे ऊपर वो प्रत्यक्ष हो जाए। उसका 20 से पढ़ना है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए उनमें से वो पहला फल हुआ। In fact, Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. वो पहला फल है। अनेक लोगों को यीशु ने जिलाया, और यूनानी में भी हम पढ़ते हैं कि एलिया ने और एलिशा ने कुछ लोगों को मरे हुए से जिलाया। वो लोग सब मर गए, वो लोग तो वही शरीर लेकर आया, ये जगत का नाशवान शरीर में आया, लेकिन यीशु पहला फल है। आमीन। वो ऐसे महिमामय शरीर धारण कर आया,
Jesus was the first one to be resurrected from the dead with a glorified body. Hallelujah. In the transformed heavenly body. He is the first fruit. Amen. The first fruit has been approved. हमारे पास समय नहीं है, हमने कई बार मनन किया है. We have meditated upon this. The first fruit has been approved. So the ingathering will be approved as well. Hallelujah. On the basis of the first fruit, the quality of the first fruit, we will be likened to the first fruit. Oh, पहले फल के अनुसार हम भी बनाया जाएगा. Hallelujah. फसल काटा जाएगा. Hallelujah. हम लोग उठाया जाएगा. We all will be raptured. That will be the greatest harvest of heaven. Hallelujah. And will be likened to the first fruit. Amen. 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 बाकी सब आप पढ़ना. 23 पढ़ते हो, हर एक अपनी अपनी कोशिश. हम भी ऐसे ही उठाया जाएगा, वही रूपांतर प्राप्त कर कर. हालेलुया. महिमामय शरीर के साथ यीशु के समान. आमेन. आमेन. The resurrected king, hallelujah, is assuring us today that even our bodies will be transformed in the likeness and image of the Son, because his breath is in us. हम हमारे पास समय नहीं है वो सुमनन करने के लिए. He has breathed into us, giving us the assurance that our bodies will be transformed. Hallelujah. To be in the likeness and image of the resurrected Son, the resurrected King. जीवता हुआ यीशु हमारा राजा, उसके शरीर का वही रूप में हम भी बदल दिया जाएगा. हालेलुया. उसका यकीन दिलाते हुए He has breathed into us. उसने उसका श्वास मुझ में और आप में रखा है. उसने फूका है, पवित्र आत्मा को दिया है. यीशु के नाम में आमीन. आमीन. वहां से हम आगे बढ़कर इफिसियों में नजर डालता हूं. पहला वचन का 20, पहला अध्याय का 20. जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया. द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, द पावर ऑफ द स्पिरिट दैट इज अबाइडिंग विद इन अस, ही एक्सरसाइज्ड इन क्राइस्ट जीसस. जो पवित्र आत्मा मुझ में और आप में वास करता, वही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उसने चलाया यीशु के मरे हुए शरीर पे. हालेलुया. वही आत्मा का सामर्थ्य से उसने यीशु को जिलाया. Hallelujah. And will transport him into the heavenly realms. ना सिर्फ उसने जिलाया, वही आत्मा के सामर्थ्य से बादलों से होकर स्वर्ग स्थल की ऊंचाई पर उसको बिठा दिया. हालेलुया. वही सामर्थ्य आज मेरे लिए और आपके लिए कार्य कर रहा है. The same power of the Holy Ghost which will raise Jesus from the dead and will catapult him. Hallelujah. Will take him, hallelujah, to the heavenly highest high places. Amen. The same power is working for us and on our behalf. आज वो हमारे लिए हमारी ओर से कार्य कर रहा है. वही सामर्थ्य, यीशु को मरे हुए से जिलाने वाली वही सामर्थ्य, यीशु को ऊंचाई में बिठाने वाला वही सामर्थ्य, यीशु को परमेश्वर के दाहिने भाग पे बिठाने वाला वही सामर्थ्य, वही आत्मा हमें भी जहां वो है वहां बिठाएगा. Where he is, there we shall be also by the power and might of the Spirit, this Holy Spirit. Amen. 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 He is the rocket. Amen. वो हमें उठाएगा. Amen. वो हमारा रॉकेट है, स्वर्ग स्तर में बिठाने के लिए सामर्थ्य रखता है. कुलोसियों में आता, कुलोसियों का दूसरा अध्याय 12 हम अच्छी तरह जानते हैं. और कुलोसियों दूसरा अध्याय का 12 ये हम पढ़ते, पहले रोमा से पढ़े. उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़ गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जैसे उसको मरे हुए से जिलाया है, उसके साथ जी भी उठे. Amen. We have been buried with him in baptism and we were also raised with him through faith in the powerful working of God who raised him from the dead. यही हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा. यही सामर्थ्य पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम जिलाया गया है. ये सामर्थ्य हमें उठाएगा ऊंचाई में. Amen. This very power by which we have been resurrected, we have received new life. Amen. Will cause us to walk in the newness of life and will translate us into the highest levels of glory. Amen. महिमा के ऊंचे स्थान में हमें बिठाएगा. इसलिए तीसरा अध्याय में कहता है, इसलिए हम जिलाए गए हैं, having been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated. हम स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में रहे, हमारे वो के बीच में ढूंढते न रहेगा. Amen. We are destined for heavenly things. स्वर्गीय चीजों के लिए चुन लिए लोग हम हैं. हम जिलाए गए लोग हैं. The resurrection Sunday reminds us
that we are the resurrected ones as well. We have been raised with Christ. We are not of the earth. We will not act and talk and walk and behave like the earthly or the worldly. दुनिया वाले की तरह हम सोचेंगे नहीं, हम बात नहीं करेंगे, हम चलेंगे नहीं, हम ऐसा निर्णय नहीं लेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के संतान है, ऊंचाई की बात को हम सोचेंगे, स्वर्गीय बात के ऊपर मन लगाएंगे। हालेलुया, जहां यीशु क्रिस्त परमेश्वर के दाहिने भाग में बिठाया गया है, ऐसे ऊंचाई की बात, स्वर्गीय बात, हालेलुया, आनंद काल की बात के ऊपर हम चित्त लगाएंगे, स्वर्गीय जीवन बिताएंगे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। दूसरी तिमोथी में चले जाता, 2 Timothy chapter 2:8-9। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। Think over what I say. Remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel. Amen. दाऊद के वंश का जरूर है, लेकिन मरे हुए से जी उठा है। ये मेरा सुसमाचार है, ये सुसमाचार का सामर्थ्य है, ये सुसमाचार की आशा है। सिर्फ पापों की क्षमा नहीं हुआ, सिर्फ परमेश्वर का संतान नहीं हुआ, स्वर्ग स्थल के लिए, ऊंचाई के लिए चुन लिए वो लोग हैं। रूपांतर प्राप्त कर कर, हालेलुया, in our glorified bodies we shall be with him. This is the blessed hope, hallelujah, that the resurrection Sunday reaffirms and reconfirms. Hallelujah, इतवार आज और एक बार मुझे ये यकीन दिलाता है, हालेलुया, रूपांतर होकर महिमामय जीवन यीशु के संग बिताने के लिए स्वर्ग में उठाया जाएगा। आमीन और आमीन। बाकी सब आप पढ़ लेना वहां से, मेरे पास पेशेंस बहुत कम है। हम इब्रानी में आया, इब्रानियों के पुस्तक में आया, 13 अध्याय में आया, 20-21 पढ़ता। अब शांति दादा परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों को महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए से जिला कर ले आया। Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus Christ, शांति का पिताजी है, शांति का परमेश्वर है, जिसने मरे हुए से यीशु को जिलाया। हालेलुया, यीशु जो हमारा चरवाहा है, हमारी अगुवाई पिछले दिन हमने देखा, यह कौन सी तरह की राज्य है, ये हमारा राज्य है, उसकी प्रजा है, ये हमारा चरवाहा है, उसके बेड़े हैं। उसको पिता परमेश्वर ने जैसा जिलाया वैसा हमें भी जिलाएगा। आमीन। मरुओं से जिला के ले आया, तुम्हें हर एक बड़ी बात में सिद्ध करे। He will keep perfecting us in everything, keep you with everything good, that you may do His will. उसकी इच्छा पूरा करने के लिए वो हमें सामर्थ्य देगा। Dearly beloved, we will also say, thank you Lord for the portion chosen by you. Thank you Lord for the cup that you offer. हम यीशु के समान कहेंगे, तूने जो भाग मेरे लिए तैयार करके अलग कर आरक्षित कर रखा है, मैं उसे प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं, और जो कटोरी तू मुझको पिलाता है उसे मैं प्रसन्न हूं। I will say yes, a resounding yes and amen to the will of the Father, and the Spirit will enable me and equip me. The Father God will strengthen me and perfect me. पिता परमेश्वर मुझे सामर्थी बनाएगा, पिता परमेश्वर हमें सिद्ध बनाएगा, हम परमेश्वर के हित को पूरा पूरा करेगा। हालेलुया, प्रतिफल पाने के लिए परमेश्वर के सिंहासन पर खड़ा किया जाएगा, पेश किया जाएगा। We shall be paraded before the throne of God in order to receive the rewards. Hallelujah, we would have done the blessed will of the Father. Hallelujah, by the enabling of the Holy Ghost and by the power of the resurrection. आमीन। पुनरुद्धार के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की शक्ति से हम परमेश्वर के हित को पूरा पूरा करेगा हमारे जीवन में, और प्रतिफल पाने के लिए वहां खड़े रहेगा। He will equip us with everything good, that He may do His will, working in us that which is pleasing in His sight. उसकी दृष्टि में जो जो प्रसन्नता की बात है, whatever is pleasing in, उसको खुश करने वाली बात हमसे कराएगा वो। आमीन। थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु क्रिस्त के द्वारा उसकी महिमा हो सदा के लिए, सर्वदा के लिए। आमीन। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन और आमीन। टू हुम बी ग्लोरी फॉरएवर एंड एवर। उसकी महिमा होते रहे, युगान युग होते रहे। आमीन और आमीन। समाप्त करने से पहले हम पत्रस के पास जाता, पहले पत्रस पहले अध्याय 3 से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठाने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया।
Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. मरे हुए से यीशु क्रिस्त को जिलाने से उसने हमें एक जीवित आशा प्रदान किया है. He has gifted us with a living hope. This hope will never frustrate us. Amen. अंतिम संदेश है यह. The last message for the day is that He has blessed us with a living hope. Amen. यह स्वर्गीय आशा है, जीवित आशा है. मरे हुए से यीशु को जिलाकर यह आशा में जिलाया है. हमारी अवस्था जो कुछ भी क्यों नहीं हो, आमेन, कितना भी बड़े पराजय की घड़ी से गुजरे हुए क्यों न हो, प्रभु करता जीवित आशा है. बनाया जाएगा, बन जाएगा, जिलाया जाएगा. We will be resurrected, we will be raised, we will be built up again. Amen. Whatever be the condition of my life today, however much I might have been defeated, ये जीवित आशा है, एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए. Amen. To an inheritance that is imperishable, undefiled and unfading, kept in heaven for you. Amen. हमारे लिए ऐसा एक मीरास है. ये भाग है. यीशु इसके विषय में कहता था, शुरुआत में हमने भजन में पढ़ा about this portion. This is that portion. Amen. Unfading, imperishable, undefiled inheritance. ऐसा मीरास, अमेन, अविनाशी, निर्मल, अजर मीरास हमारे लिए स्वर्ग में आरक्षित करके रखा है. इट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर अस इन हेवन. उसके लिए हमें वो संभाल के रखता है. आमेन. By God's power, you are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. अंतिम दिन में प्रकट होने वाली, जो आने वाली समय में प्रकट होने वाली उस उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा हालेलुया हम संभाला जा रहा है. परमेश्वर की ओर से हम संभाला जा रहा है. We are being protected. We are being kept safe by the power of the Holy Ghost. Amen. We are being guarded, safeguarded. प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा ये मीरास प्राप्त करने के लिए. To receive such an inheritance from the Lord, we are being kept by the power of God, by the power of resurrection. Hallelujah. विश्वास के द्वारा, जीवित आशा के द्वारा, because of this faith, hallelujah, in the resurrected King, and because of the living hope imparted by the resurrection, hallelujah. जी उठा है पुनर्जीवित राजा के कारण विश्वास है और उसके पुनरुत्थान के कारण आशा है. हम तैयार किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा, तब तक प्रभु हमें संभाल कर रखेगा. हालेलुया. हमने देखा वो हमारे रखवाली करने वाला है. He is our keeper and He will keep us safe till the last day. May His mighty name be glorified and exalted. प्रकाशित वाक्य में हम यीशु के मुंह से सुनता, बहुत वचन पढ़ सकता, लेकिन पहले अध्याय से हम पढ़ता. प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय का 5वां वचन. यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग साक्षी और मरे हुए से जी उठने वाले में पहला उठा है. From Jesus Christ, faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of kings of earth. Hallelujah. कौन है वो? मरा हुआ था, मरा हुआ से पहला उठा बनकर, पहला फल बनकर जी उठा है. As the first fruit, as the firstborn of the dead, and He is the ruler of the king. पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है वो, राजाओं का राजा है. जी उठा हुआ राजा को देखो, राजाओं का राजा है. राज करेगा वो, सदा के लिए राज करेगा, सर्वदा के लिए राज करेगा. उसने हमें संदेशा भेजा है, वो आज भी कलीसिया को संदेशा भेज रहा है. We read in the next chapter how He is sending His counsel, how He is sending His word to the churches. The King of Kings and Lord of Lords, He continues to speak to us, to the body of Christ, to the church of God. आज भी वो बातें कर रहा है, उसकी ओर से वचन आ रहा है. ऐसा वो कहता है, उद्दित राजा का सुनो,
listen to the risen King. He is speaking to us. He is calling unto us. वो हमें पुकार रहा है, हमसे बातें कर रहा है. Made us a kingdom and priest to his God. ये उसने हमें राज्य बनाया, अपने पिता के लिए याजक बना दिया. हालेलुया, उसकी महिमा की पराक्रम युगान युग बने रहे. Amen. To him be glory and dominion forever and ever. हालेलुया. उसने हमें बनाया, राज्य बनाया, हमें राजपदधारी याजक बनाया. He made us kings unto the Father. Hallelujah. He made us a kingdom unto the Father and a royal priesthood, and we are being kept safe. Amen. And he is continuing to speak to us. वो हमें निरंतर बातें करता है, वो हमसे बातें करता, हमें उपदेश सिखाता. 18 वचन पढ़कर खत्म करता. And the living one died, and behold, I am alive forevermore. यीशु कहता, मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीवित हूं. मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है. I have the keys of death and Hades. Hallelujah. He has got the keys. कुंजियां उसके हाथ में है. Hallelujah. This is the message and this is the promise. Hallelujah of the resurrection. पुनरुद्धान का ये संदेशा है. हालेलुया, ये वायदा है, ये निर्णय दिलाता है. उसके हाथ में है कुंजियां, मृत्यु का कुंजियां. हालेलुया, पाताल की कुंजियां उसके हाथ में है. He is in total control. The risen Lord is in total control. The King of Kings who was dead but alive forevermore. राजाओं का राजा, मरा हुआ था, सदा जीवित है, युगान युग के लिए जीवित है. महिमा हो उसकी सदा के लिए, सर्वदा के लिए. यीशु के नाम में आमीन आमीन. आइए हम उद्धित राजा के सामने अपने आप को अर्पण करते हैं. May we commit our lives into the hands of this risen King and surrender our lives before him. अपने आप को अर्पण करते और उनके हाथ में अपने आप को सौंप देते. प्रभु जी मैं आता, मेरे परिवार के साथ आता, मंडली के साथ आता और उद्धित यीशु के चरणों में अपने आप को अर्पण कर देता. अरे परमेश्वर, तेरे महान हाथों में सौंप देता. तू हमें संभालेगा, तुम्हें अंत तक संभालेगा. यू आर आवर कीपर. बाय द पावर ऑफ द रिसरेक्शन वी विल प्रिवेल ओवर द एनिमी, कॉन्कर द एनिमी. परमेश्वर का पुत्र के उद्धार का सामर्थ्य से हम शत्रु को हराएंगे, दुश्मन के ऊपर जय पाएंगे. जीवित आशा के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे. This living hope will drive us ahead. We will go forth to receive the reward. मीरास पाने के लिए, प्रतिफल पाने के लिए अंत तक तो हमें संभाल कर रखेगा. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद. यीशु के पुनरुद्धार के लिए धन्यवाद. Thank you, Lord, for the resurrection of Jesus from the dead, which has resurrected us along with him, which has raised us up with him. उद्धार के साथ हम भी जिलाया गया, हमारे हुए से स्वर्ग स्थल में बिठाया गया. धन्यवाद प्रभु, महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो. यीशु के नाम में आमीन आमीन. पिता परमेश्वर के असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार का हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हमने प्रार्थना करते आया करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग करती है, सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिकों और अधिकारियों के साथ, दुनिया भर के देश भर के सारे लोगों के साथ जो दुष्संकट और परेशानियों से गुजर रहे हैं, खास कर कोविड-19 महामारी के कारण तड़पने वाले लोगों के साथ, उसकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, और परमेश्वर के सच्चे संतों के साथ, सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक निरंतर बने रहे. आमीन और आमीन. परमेश्वर की स्तुति हो. करुणामय परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर,
शांति का परमेश्वर सदा सर्वदा आपके साथ बने रहे, हर जरूरत को पूरा करे, स्वर्गीय शांति और पुनरुत्थान के आनंद से भर दे, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, यीशु के नाम में आमीन। May the God of peace and God of consolation and comfort be with you all, give you peace, keep you in perfect health, heal you, and keep you till the very end. Fill you with the joy of resurrection. In Jesus' name, amen. मैं आप सबों को एक अति सुंदर, आशीषित और स्वर्गीय खुशी से भर दिया गया एक पुनरुत्थान का इतवार का सुसमाचार का शुभकामनाएं देता हूं। I wish you all a very blessed, glorious, heavenly, full of heavenly joy, a blessed Sunday of resurrection. Amen. God bless.